एक समीकरण अपन पढ़ रहे हैं पेडल इक्वेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। देखो अपन ये बात जानते हैं, जैसे कोई भी वक्र है, मान लो उसके लिए अगर एक्स और वाई में जो संबंध है, भी किसी वक्र का समीकरण अगर एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, तब उसको अपन क्या कहते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं, कार्तीय समीकरण कहते हैं। देखो अगर किसी वक्र का समीकरण है वो ऐसे लिखा हुआ है, देखो सुनेंगे इधर, अगर एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है तब उसको अपन कहते हैं कार्तीय समीकरण। देखो आर और थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है तब उसको अपन कहते हैं ध्रुवीय समीकरण कहते हैं। देखो ऐसे ही वक्र का समीकरण अपन पी और आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो वक्र का समीकरण पी और आर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जिसको अपन कहते हैं पदिक समीकरण कहते हैं, जिसको कहते हैं पदिक समीकरण कहते हैं। यानी कार्तीय समीकरण को जैसे ध्रुवीय समीकरण में चेंज करते हैं ना, वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इन सभी समीकरणों को पी और आर की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो पी और आर में किसी भी वक्र के लिए जो संबंध होता है उसको अपन कहेंगे पदिक समीकरण। जैसे फरोले का पदिक समीकरण निकालना, सबका पदिक समीकरण निकालना अपन सीखेंगे। देख यानी पी और आर में जो संबंध होगा उसको अपन कहेंगे पदिक समीकरण कहेंगे। देख तो डेफिनेशन तो यही है, देखो किसी वक्र के लिए, देख किसी वक्र के लिए, देख किसी वक्र के लिए पी व आर में संबंध, पी व आर में संबंध, किसी वक्र के लिए पी व आर में संबंध को वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं भाई, पेडल इक्वेशन कहते हैं। पी और आर में जो संबंध होता है उसको अपन कहेंगे पेडल इक्वेशन। जहां पी तो क्या होता है, अभी अपने पढ़ा था क्या होता है पी, ध्रुव से स्पर्श रेखा पे लंब की लंबाई। देख पी तो होता है ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। और आर क्या होता है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई होती है। आर होती है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ रेडियल लाइन या रेडियस वेक्टर भी कहते हैं ध्रुवांतर रेखा को। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, अगर ध्रुवीय समीकरण दिया हुआ है तो पदिक समीकरण कैसे निकलेगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़े छोटे बनेंगे, वो क्वेश्चन थोड़े बड़े बनेंगे, एक्स और वाई वाले। यानी अगर ध्रुवीय समीकरण दिया हुआ है तो उसको पदिक समीकरण में कैसे चेंज कर सकता है भाई, पहले अपन वो देख रहे हैं। भाई पहले अपन ये देख रहे हैं, देखो जब ध्रुवीय समीकरण दिया हुआ हो भाई, दो तरीके से अपन यहां पे निकाल सकते हैं। देखो जब ध्रुवीय समीकरण दिया हुआ हो, पहला तरीका तो ये, देखो मान लिया अपन ने वक्र का समीकरण ही है। देखो माना वक्र का समीकरण है, देखो P बराबर आर थीटा। देखो वक्र का समीकरण अपन ने मान लिया, सॉरी वक्र का समीकरण मान लिया आर बराबर अपन ने मान लिया एफ थीटा मान लिया, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। वक्र का समीकरण माना अपने आर और थीटा में संबंध दिया हुआ है। देख आर और थीटा में संबंध दिया हुआ है, देख यानी ध्रुवीय समीकरण अपने को दिया हुआ है। देख तब आपको क्या करना है, सबसे पहले पी का मान निकालना है। इसके लिए पी का मतलब क्या हो गया, अभी अपने जो बात कर रहे थे, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से जो लंब की लंबाई होती है वो अपने को ज्ञात करनी है। देख तब अपन ये ज्ञात करेंगे। देख ऐसे लिख देते हैं, देखो तथा ध्रुव से स्पर्श रेखा पर, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई,
वो मान लो ये देखो, अभी अपने सूत्र पढ़ा था 1/p² बराबर कितना था, 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का स्क्वायर। ये है भाई। देखो सबसे पहले तो अपने को क्या होगा, यहाँ पे वक्र का समीकरण ये दिया हुआ है। देखो आपको क्या करना है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पे लंब की लंबाई ये निकालनी है, यानी पी का मान निकालना। देखो अब इन दोनों समीकरणों से अपन क्या करेंगे, थीटा का विलोप कर देंगे। देखो इन दोनों समीकरणों से थीटा का विलोप करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, पी और आर में एक संबंध आ जाएगा। देखो वो जो पी और आर में संबंध है उसी को अपन कहेंगे पदिक समीकरण कहेंगे। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो भाई सबसे पहले वक्र का समीकरण अपने को दिया हुआ है, फिर अपन क्या करेंगे, पी का मान निकालेंगे। अब पी का मान अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अगर पी का मान आर साइन फाइव वाले सूत्र से निकल जाता तो वो भी मैं लिख रहा हूं, उससे अगर फाइव का मान आसानी से निकल जाता तो उससे निकाल लो, वरना इससे निकाल लो। देखो इस सूत्र से पी का मान निकाल लो। देखो अब इन दोनों में संबंध देखने के लिए थीटा का विलोप कर देंगे। देखो जो पदिक समीकरण होगा उसमें केवल पी और आर होगा, थीटा वगैरह नहीं होगा। या तो पी होना चाहिए या आर होना चाहिए या कोई कांस्टेंट होना चाहिए। देखो तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से थीटा का विलोप करके पी व आर में संबंध ज्ञात करेंगे। तब समीकरण नंबर 1 व 2 से, देखो 1 व 2 से थीटा का विलोप कर पी व आर में संबंध ज्ञात करेंगे। देखो पी व आर में संबंध ज्ञात करते हैं। पी व आर में संबंध यानी पदिक समीकरण ज्ञात करते हैं। एक तरीका तो ये देखो, तो यहां से अपन क्या करेंगे, देखो dr/d थीटा निकालेंगे, वो dr/d थीटा यहां रख देंगे। देखो जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, पी में और थीटा में एक संबंध आ जाएगा, फिर इन दोनों से थीटा का विलोप कर देंगे। देखो थीटा का विलोप करेंगे तो पी और आर में संबंध आ जाएगा, जिसको अपन कहेंगे पदिक समीकरण, जो कि कहलाता है पदिक समीकरण कहलाता है। अब एक दूसरा तरीका ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेगा। देखो अगर फाई का मान निकाल जाता है तो पहले इससे फाई का मान निकाल लो। देखो फिर वो फाई का मान अपन पी बराबर आर साइन फाई में रख देंगे। देखो सेकंड मेथड ये है। देखो सेकंड मेथड ये है, मान लो वक्र का समीकरण ये है। देखो मान लो वक्र का समीकरण है वो आर बराबर एफ थीटा है। तब अपन क्या करेंगे, पहले फाई का मान ज्ञात करेंगे। या करके लिख लेना, दोनों तरीके से किसी से भी कर सकते हैं अपन। तब फाई का मान ज्ञात करते हैं। पी बराबर आर साइन फाई ज्ञात करते हैं। दूसरा तरीका यह कि फाई का मान ज्ञात करके पी बराबर आर साइन फाई ज्ञात कर लो। अब इन दोनों समीकरणों से थीटा का विलोप कर देंगे। देखो 1 व 2 से थीटा का विलोप कर देंगे। पदिक समीकरण ज्ञात करते हैं। यानी अपन क्या करेंगे, यहां से देखो पी और आर में यानी थीटा का विलोप करके क्या करेंगे, पी और आर में एक संबंध निकाल लेंगे। देखो पी और आर में जो संबंध आएगा उसको कहेंगे पदिक समीकरण। देखो नोट्स में पहला क्वेश्चन करवाया हुआ है, वही सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। नहीं वास्तव में सही बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन आएंगे पूछो मत। देखो ये सेकंड ग्रेड 2022 में मैंने अब लगाया, सेकंड ग्रेड 2022 से पहले ही कॉपी है। आर बराबर a1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण पूछा गया है। अब स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं किया वो तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये पहला ही आया। देखो आगे एक द्विग बिंदु का मैंने 2 पेज लिखवाए थे। आगे जैसे आएगा वो कर्व ट्रेकिंग आएगा, वक्र अनुरेखण, उसमें 2 पेज लिखवाए थे, उसमें पहला क्वेश्चन लिखाया हुआ वही आया, वो व्याघ्र बिंदु का एक क्वेश्चन आया था। नहीं इतने क्वेश्चन आए, ऐसे कैसे क्वेश्चन आए, फिर क्यों नहीं हुए पता नहीं, समझ में नहीं आ रही बात। ये क्वेश्चन आया, देख पहला ही एग्जाम्पल है, पहला ही क्वेश्चन लिखवाया हुआ। ये क्वेश्चन था, देखो वक्र आर बराबर ये दे रखा था, वक्र आर बराबर a1 माइनस कोस थीटा,
इसका पदिक समीकरण पूछा गया था, इसका पदिक समीकरण पूछा गया था। सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। और कुछ स्टैंडर्ड कर्व है उनकी पदिक समीकरण याद भी कर लो। देखो आर बराबर ए वन माइनस कोस थीटा भी एक स्टैंडर्ड कर्व है, हालांकि इनके तो आसानी से निकल जाएंगे। आगे जब अपन एक्स और वाई में संबंध दिए हुए होंगे वो क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे, देखो तो उनको थोड़ा ध्यान में भी रख लेंगे। वैसे भी देखो आर बराबर ए वन माइनस कोस थीटा, इसका पदिक समीकरण अपने को पूछा गया। देखो तो दोनों तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर फाई का मान आसानी से निकलता है तो इसी से कर लेना, फाई वाले तरीके से कर लेना। देखो फाई का मान निकालना है सबसे पहली बात तो देखो आर बराबर अपने को दे रखा है ए वन माइनस कोस थीटा दे रखा है। फाई का मान निकाल सकते हो क्या बताओ? देखिए कैसे निकालोगे बताओ फाई का मान? दोनों तरफ लोग लेके आउटिंग कर दो। देखो दोनों तरफ लोग लेके आउटिंग कर देंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे। देखो कितना आएगा थीटा के हिसाब से आउटिंग करेंगे तो 1/r dr/d थीटा, ये जीरो हो जाएगा। देखो इसका आउटिंग करेंगे लोग की वजह से आएगा 1 माइनस कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा का करेंगे कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब अपन निकाल रहे हैं टेन फाई का मान निकाल रहे हैं। टेन फाई बराबर कितना होता है? आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है, ये होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा? टेन फाई बराबर देख आर डी थीटा अपॉन डी आर का मतलब उल्टा करके लिख देंगे इसको। देख तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, इतना आएगा। देखो इसको सॉल्व कर लो। देखो 1 माइनस कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो यानी फाई बराबर कितना आ जाएगा? टेन फाई बराबर कितना आ गया? देखो टेन थीटा बाई 2 आ गया, यानी फाई बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बाई 2 आ जाएगा। फाई बराबर आएगा थीटा बाई 2, ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब अपन क्या करेंगे, इसमें P बराबर आर साइन फाई वाला जो सूत्र है ना वो काम में लेंगे। देखो तो यही लिखा है अपने मेथड में। सबसे पहले क्या करेंगे, जो वक्र का समीकरण है उससे अपन क्या करेंगे, फाई का मान निकालेंगे। देखो अब अपन P बराबर आर साइन फाई में इसको रखेंगे। देखो P बराबर आर साइन फाई में इसको रख रहे हैं। देखो P बराबर कितना होता है? देखो आर साइन फाई होता है। फाई का मान रख दो यहाँ पे, फाई का मान कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर कह दिया अपन ने 2 कह दिया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से अपने को थीटा का विलोप करना है। कैसे करोगे बताओ? देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से अपने को थीटा का विलोप करना है। थीटा नहीं आना चाहिए इसमें, P और R होना चाहिए। देखो P और R होना चाहिए। देखो कैसे निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से? देखो देखिए बिल्कुल आसान है भाई। समीकरण नंबर 1 से निकाल लो। देखो 1 माइनस कोस थीटा, यहां पर 1 माइनस कोस थीटा को लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दो। वहां से अपने पास साइन थीटा बाई 2 आएगा, वो यहां रख देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से थीटा का विलोप करेंगे। देखो अपन बात समझ रहे हो क्या? 1 व 2 से क्या कर रहे हैं अपन? थीटा का विलोप कर रहे हैं। 1 व 2 से थीटा का विलोप करेंगे। देखो थीटा का विलोप करेंगे। देखो तो समीकरण नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो समीकरण नंबर 1 को अपन लिख सकते हैं आर बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा, उसको मैं लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख रहा हूं मैं। ए बराबर इतना लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं। यानी यहां से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा? भाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा आर अपॉन कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। देखो ये आ गया। ये मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। भाई कैसे भी करके थीटा का विलोप करना है, अपने तरीके से कर लो। ये मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 का मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। तो यहां साइन स्क्वायर है तो वहां भी साइन स्क्वायर बना लेते हैं। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। यहां से आ जाएगा पी स्क्वायर,
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन ये रख देंगे, ये रख देंगे। बताओ ठीक है कि बात, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान रख दिया, देखो अपन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान अपन ने रख दिया। अब यहां देखो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 2ab स्क्वायर बराबर आएगा आर क्यूब। ये परीक समीकरण, केवल आर और पी होना चाहिए, थीटा वगैरह नहीं होना चाहिए, अचर वगैरह हो सकता है, अचर वगैरह हो सकता है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, ऐसे लिख देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर। स्टैंडर्ड कर्व है आर बराबर a1 माइनस कोस थीटा, वो एक कोऑर्डिनेट का समीकरण है। देखिए तो निश्चित संभावना थी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आर बराबर a1 माइनस कोस थीटा। इससे संबंधित मतलब स्टैंडर्ड जो कर्व है उनकी पूछते हैं। अब हर कोई कर्व देखिए उसका पदिक समीकरण निकालना कम पूछते। स्टैंडर्ड कर्व जैसे परवलय को पी और आर में चेंज करोगे तो कैसा आएगा, दीर्घवृत्त को पी और आर में चेंज करोगे तो कैसा आएगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अपन दीर्घवृत्त का समीकरण काम में लेते हैं ज्यादातर, हर कोई वक्र थोड़ी काम में लेते हैं। तो दीर्घवृत्त को पी और आर में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये सबकी उत्सुकता रहती है। तो वो वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर बराबर a1 माइनस कोस थीटा की भी अगर अपन बात करें तो ये कोऑर्डिनेट है। आगे समाकलन गणित पढ़ेंगे, जहां भी ध्रुवीय वक्र की बात होती है सब जगह ये कर्व काम आता है। आर बराबर a1 माइनस कोस थीटा एक स्टैंडर्ड कर्व है, कोऑर्डिनेट होता है आर बराबर a1 माइनस कोस थीटा। इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। और डायग्राम बनाना भी अपन सीखेंगे। इस तरीके से डायग्राम बनता है आर बराबर a1 माइनस कोस थीटा। स्टैंडर्ड कर्व है, सब जगह समाकलन गणित में देखेंगे इस काम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो आर बराबर ये दे रखा है, देखो क्वेश्चन ये दे रखा है आर एन बराबर ये दे रखा है। इसका पदिक समीकरण पूछा गया है। आर एन बराबर ए एन कोस एन थीटा दे रखा है, इसका पदिक समीकरण अपने को पूछा गया है। सबसे पहले फाई का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बताओ, फाई का मान शायद पीछे निकाला है अपने, फाई का मान ऐसे क्वेश्चन के लिए निकाला है या नहीं, देखो एक बार, या चलो निकाल लो, दोबारा निकाल लो एक बार। आर एन बराबर ए एन कोस एन थीटा पदिक समीकरण निकालना है अपने, दोबारा निकाल लो फाई का मान। आर एन बराबर कितना हो गया, देखो ए एन कोस एन थीटा हो गया। दोनों तरफ लोग ले लो, देख थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। देख थीटा के सापेक्ष अवकलन करके फाई का मान निकाल लेंगे। ये 0 बन रहा है, देखो log कोस एन थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कोस एन थीटा। कोस एन थीटा का करेंगे माइनस एन साइन एन थीटा हो जाएगा। एन से एन कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से अपन टेन फाई का मान निकाल रहे हैं। टेन फाई का मान अपन निकाल रहे थे, टेन फाई का मान अपन निकाल रहे हैं। टेन फाई बराबर होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है, तो उल्टा करके लिख रहा हूं मैं इसको। देख अब ये तो समझाने के लिए अपन बार बार ये सूत्र और ये लिख रहे हैं, क्यों लिखेंगे परीक्षा में, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर है, यहां से आएगा माइनस कोट एन थीटा आएगा, ये आ जाएगा। इसको फाई में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस कोट एन थीटा। इसको फाई में चेंज करेंगे क्या लिखेंगे बताओ, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा लिख देंगे। यहां से अपने पास फाई बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा आ गया। फाई बराबर आ गया पाई बाई 2 प्लस एन थीटा आ गया। आप P बराबर आर साइन फाई में रख दो। देखो फाई का मान अगर आ जाता है तो यही काम में ले लेना सूत्र। देखो P बराबर आर साइन फाई, देखो फाई का मान आ रहा है तो आप ये सूत्र काम में ले लेंगे। देखो P बराबर होता है आर साइन फाई होता है, P बराबर आर साइन फाई होता है। फाई का मान रख दो देखो इसके अंदर,
फाई का मान यहां पे रख देंगे। साइन पाई बाई 2 प्लस एन थीटा कितना होता है? कोस एन थीटा होता है। इसको समीकरण नंबर कह देंगे 2 कह देंगे। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से थीटा का विलोप कर सकते हो क्या? देखो देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 से थीटा का विलोप कर दो। 1 व 2 से थीटा का विलोप करने पर थीटा का विलोप कर देंगे। कितना आ जाएगा? देखो थीटा का विलोप करेंगे तो P बराबर कोस एन थीटा, वहां से निकालेंगे कोस एन थीटा का मान कितना आएगा? कोस एन थीटा का मान R की पावर n अपॉन A की पावर ये आएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो A की पावर A n P बराबर कितना आ जाएगा? R की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आ गया। समीकरण नंबर 1 की सहायता से अपन ने कोस एन थीटा का विलोप किया। ये पदीक समीकरण है, कितना आसान है बताओ। पदीक समीकरण निकालना था। देखिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये घर से करके लाना। आप देखें बात समझ रहे हो कि यहां तक? देखो देखिए भाई, पहले अपन ने फाई का मान निकाला और फिर ये किया। भाई ये कर दिया। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये घर से करके लाना। नहीं 2a अपॉन आर बराबर 1 माइनस कोस थीटा। इसका पदीक समीकरण अपने को पूछा गया। करके लाओगे कि इसको क्वेश्चन को? आंसर आएगा देखो इसका ही पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए आर। सेम ही आपको क्वेश्चन करना है, लोग लेना है, पहले फाई का मान निकालना है और फिर करना है। थोड़ा मैं बता भी देता हूं। देखो फाई का मान इसमें अगर आप निकालोगे तो ये आएगा। फाई का मान आएगा इसके अंदर कितना? देखो पाई माइनस थीटा बाई 2 आएगा। ये आएगा। पहले फाई का मान निकाल लेना। फाई का मान पी बराबर आर साइन फाई वाले सूत्र में रख देना, फिर वहां से